ये टॉपिक दोनों ही चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। ये एक तरफ जहाँ पर यह टॉपिक आपके दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के लिए इम्पोर्टेंट है, वहीं पर निबंध में इस तरह के प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। तो निबंध के लिए भी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्लास में हमने हेडिंग डाल करके छोड़ दिया था कि जीवन ही दर्शन है। क्या लिखा था सूरज हम लोगों ने? जीवन ही दर्शन है, दर्शन ही जीवन। जीवन ही दर्शन है और दर्शन ही जीवन है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने कई बार कहा है कि जितना आप लोगों की यूपीएससी के सिलेबस में फिलॉसफी योगदान देगी, उतना कोई और ऑप्शनल कतई नहीं दे सकता। सबसे छोटा सिलेबस है, अनु है, तो थोड़ा तारीफ वारीफ बता दिया जाए। ये हिंदी वाली है, तो हम लोग अपने सब्जेक्ट का जो है मार्केटिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। इतना छोटा सिलेबस नहीं, इतना ज़्यादा स्कोरिंग नहीं है। अगर तुलना करें तो सक्सेस रेट हिंदी से 2.7% है, जबकि दर्शन शास्त्र से सक्सेस रेट 7% तक है। यानी कि हिंदी साहित्य और दर्शन शास्त्र में कहीं कोई तुलना है ही नहीं। ठीक है ना? और ये मेरा अपना जो है नहीं आकलन है, ये तमाम जगहों पर जो लोग जो है सक्सेस रेट का आकलन करते हैं वो करके देख लेते हैं। ठीक है, मैं ये बात हिंदी मीडियम के जो है परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा बोल रहा हूँ। अदरवाइज ओवरऑल जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके देखा जाए तो दर्शन शास्त्र का सक्सेस रेट 6% ही बैठता है। तो यानी कि दर्शन शास्त्र काफ़ी सफल सब्जेक्ट के रूप में है। जरा लिखना शुरू करिएगा तो आप लोग। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य, भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य बौद्धिक जिज्ञासा, बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं। अब यहीं पर जो है पॉइंट हमारा क्या है कि भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य कैसे हम पता करेंगे। बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं। अब जब कहते हैं कि बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं, तो ये फिर किधर लेकर के जा रहे हैं? बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि कौन कराता है? कोई भी बोले। पाश्चात्य दर्शन है ना, वरन उत्तम जीवन का मार्ग बताना है। ये जो है भारतीय दर्शन का लक्ष्य हमेशा से रहा। आप चाहे बुद्ध का दर्शन देखिए, बुद्ध क्यों दार्शनिक बनते हैं? क्योंकि वह जीवन में कष्ट जो है उससे मुक्ति पाना चाहते, और ना सिर्फ खुद के लिए पाना चाहते। देखिए, जब कोई बौद्धिक जिज्ञासा के लिए जाता है तो उसके सेंटर में वो खुद होता है, लेकिन जब कोई जीवन जीने का रास्ता ढूंढता है तो उसके सेंटर में वो खुद ना होकर के वह संपूर्ण समाज को लेकर के चलता है ना? तो इसलिए भारतीय दर्शन व्यक्तिगत से ज्यादा सामाजिक जीवन की तरफ जो है आपका ध्यान खींचता है। वहीं पर पाश्चात्य दर्शन जो है, अगर हम यहीं पर एक बार फिर से बात करें नए स्टूडेंट के लिए कि पाश्चात्य दर्शन क्या चाहता है, तो पाश्चात्य दर्शन यह बौद्धिक जिज्ञासा से उत्पन्न होती है, बौद्धिक जिज्ञासा से उत्पन्न है। यह बौद्धिक जिज्ञासा से उत्पन्न है। ये किसका जो है माइक्रोफोन भाई आम है, यह बंद करो। निधि, माइक्रोफोन बंद करो। ठीक है, ये सूरज गायब है क्या?
है। नहीं सर। तो बौद्धिक जिज्ञासा से यह उत्पन्न होती है। अब होता क्या है कि आपके इर्द गिर्द की जो दुनिया है, उस दुनिया में नई नई चीजें जो है घटती रहती हैं, नई नई चीजें होती रहती हैं, और जब नई चीजें होती हैं तो आप उसके कारण को और उसके संभावित परिणामों को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी बात घटी, मान लीजिए कि इस पॉइंट पर घटी, तो आप इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे। कारण कहाँ पर होता है? पास्ट में, भूतकाल में होता है। और उसके संभावित परिणाम आगे क्या हो सकते हैं, यानी कि उसके जो है फ्यूचर को भी जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी घटना के दोनों ही चीजों को लेकर के चलते हैं, पास्ट भी, फ्यूचर भी, और प्रेजेंट में भी उसके कितने डायमेंशंस, कितने आयाम संभव हैं, आप उसको भी जानने की जो है जद्दोजहद में रहते हैं। उसको जानने के लिए आप जो है अंदर से बेचैन होते हैं। जीवन और जगत को, दोनों को ही समझने के लिए व्यक्ति हमेशा एक अंदर दिल में खलिश सी जगी रहती है, यानी एक बेचैनी सी जीवन और जगत को जानने के लिए मनुष्य के अंदर हमेशा एक बेचैनी या उत्कंठा होती है। ये जरा पॉइंट लिखिए तो जरा, जीवन और जगत के विषय में जानने की मनुष्य में हमेशा से ही बेचैनी रहती है। बेचैनी को उत्सुकता भी लिख सकते हैं। बेचैनी, जो भी शब्द लेना चाहें आप, रहती है। मनुष्य स्वभाव से ही कैसा है? मनुष्य स्वभाव से ही बौद्धिक प्राणी है, और किसी भी घटना को देखते ही यह उसे जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। वह किसी वस्तु को आंख बंद करके सत्य नहीं मानता है। बौद्धिक प्राणी होने के कारण क्या है कि किसी भी घटना या वस्तु को या तथ्य को वह आंख बंद कर सत्य नहीं मानता, आंख बंद कर सत्य नहीं मान लेता। उसकी बौद्धिक जिज्ञासा, आगे लिखते जाइएगा, उसके बौद्धिक जिज्ञासा जीवन और विश्व के विषय में दार्शनिक चिंतन को प्रेरित करती है। दार्शनिक चिंतन को प्रेरित करती है। दार्शनिक जीवन जगत ईश्वर आत्मा आदि का सही अर्थ जानने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। का सही अर्थ जानने के लिए सतत यानी लगातार प्रयत्नशील रहती है। इसी अर्थ में
पाश्चात्य दर्शन को मैं इसको पूरा निबंध के फॉर्मेट में लिखवा रहा हूं, मानसिक व्यायाम कहा जाता है। क्योंकि हम ये साबित करना चाहते हैं कि कैसे पश्चिमी दर्शन के मुकाबले भारतीय दर्शन जीवन के ज्यादा करीब आती है। अब पैरा चेंज करके लिखिएगा, पूरा ये निबंध मैं आप लोग को लिखवा दूंगा। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से नहीं होती है। बौद्धिक जिज्ञासा से नहीं होती है। इसकी उत्पत्ति का कारण अगर इससे नहीं होती तो किससे होती है? आप में से कोई बताएगा कि फिर भारतीय दर्शन की उत्पत्ति का कारण कहां मानेंगे हम? पिछली क्लास में चर्चा हुई है, परसों की क्लास में। आध्यात्मिक असंतोष, स्पिरिचुअल डिस्क्वाइट, इसकी उत्पत्ति का कारण आध्यात्मिक असंतोष, या ब्रैकेट में आप लिख लीजिए स्पिरिचुअल डिस्क्वाइट। स्पिरिचुअल डिस्क्वाइट है। भारतीय विचारकों के बारे में अगर बात करें तो भारतीय विचारकों की खासियत क्या रही है? भारतीय विचारक विश्व में दुखों का आधिक्य देखकर एक प्रकार का आध्यात्मिक असंतोष अनुभव करते हैं। दुखों की अनुभूति से द्रवित होकर वे दार्शनिक चिंतन प्रारंभ करते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य जीवन को दुखों से मुक्त बनाना है। अब आप लोगों ने जो है पिछली क्लासेस में बुद्ध के 4 आर्य सत्य के बारे में पढ़ा था कि दुख है तो दुख का कारण है, तो दुख निरोध संभव है, और दुख निरोध अगर संभव है तो उसके लिए एक निश्चित मार्ग भी है। यानी कि दुख से शुरू करके दुख के समाप्त होने के मार्ग तक जो है बौद्ध दर्शन जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बुद्ध ही इस बात को कह रहे हैं। पतंजलि का जो योग सूत्र है, अगर मैं उसके प्रारंभिक शब्द के बारे में बात करूं तो पतंजलि के योग सूत्र का प्रारंभिक शब्द ही है कि अथ त्रिविध दुखात्यांत रत्यंत निवृत्ति पुरुषार्थ, कि 3 प्रकार के दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाना ही पुरुषार्थ है।
गीता आप लोगों ने पढ़ा, तो गीता में का उपदेश ही इसलिए दिया गया कि शोक से व्याकुल होकर के एक व्यक्ति अपने कर्म से च्युत होना चाहता है, तो उसका जो टीचर था, गुरु है, वो उसको समझाता है और उसको दुखों से मुक्त कर देता है, उसके शोक से उसको मुक्त कर देता है। उपनिषद आपने पढ़ा, तो उपनिषदों में भी ये कहा गया कि तुम्हें दुख क्यों है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का तुम्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं है। जब आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लोगे बच्चा, तब तुम सतचित आनंद की अवस्था में पहुंच जाओगे। और सतचित आनंद की अवस्था में यानी कि ऐसा आनंद होगा जो फिर कभी समाप्त नहीं होगा। आनंद ही आनंद की अवस्था में पहुंच जाओगे, और वह तब होगा जब सत्यम ज्ञान अनंतम, यानी कि सत्य ज्ञान जो अनंत है वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तब तुम आनंद की अवस्था में रहोगे। सांख्य दर्शन कहता है कि यह पुरुष अपने सही स्वरूप को भूल जाता है, क्योंकि प्रकृति उसको आकर के लपेट लेती है, और कभी वो सुख का अनुभव करता है, कभी दुख का अनुभव करता है। अगर यही प्रकृति से अपने आप को बाहर निकाल ले, तो फिर वह सुख दुख से मुक्त हो जाएगा। यही बात न्याय वैशेषिक में भी है, यही बात पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा में भी है, यही बात गांधी के दर्शन में है, यही बात अरविंद के दर्शन में है। हर कोई दुख से निजात दिलाने की कोशिश करता है। तो भारतीय दर्शन मुख्य रूप से जीवन को दुखों से मुक्त बनाता है। आप दर्शन शास्त्र के अगर विद्यार्थी हैं और दर्शन शास्त्र आप कायदे से पढ़ लीजिए, तो आपके जीवन में जो तमाम तरह के कष्ट, तमाम तरह की चिंताएं आती हैं, आप अचानक से अनुभव करने लगेंगे कि आप उन सब चीजों के मुकाबले कई गुना ज्यादा बड़े हैं और वो आपसे छोटे हैं। इतने ही दिनों की क्लास में कहीं न कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि अब आपका आपकी परिस्थितियों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित हो रहा है। ऐसा क्या महसूस करते हैं आप लोग 2, 4, 6 क्लासेस में? धीरे धीरे ऐसा कुछ अनुभूति आने लगी है? मेरे साथ हो रहा है सच। ये हो रहा है ना? तो ये जी अब परवेज अगर अपनी राजनीति छोड़ दे तो उसको भी थोड़ी बहुत अनुभूति आ ही गई होगी। सर राजनीति में ऐसा है क्योंकि देखा नहीं जाता ना कभी गलत होते हुए, तो उसके लिए तो पहले एक बात समझ ले कि क्या सही है क्या गलत है, उसका निर्धारण, उसका पैमाना तू नहीं है। जिस दिन परवेज आप इस बात को समझ लेंगे, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सारे गलत से, और आपके सही गलत का नजरिया बदलेगा दर्शन, ठीक है ना, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। पर यह है कि आप सोचिए कि जिस दिन ये सिलेबस खत्म करेंगे, उस दिन एक मनुष्य के तौर पर आप लोग कितना रिफाइंड हो जाएंगे, और इंटरव्यू बोर्ड में बैठेंगे तो आप लोग अलग ही चमक रहे होंगे। ऐसे कहेगा अरे इसको ले लो यार, ये कहीं छूट ना जाए, इंटरव्यू बोर्ड वाला ऐसे सोचेगा। गजब का जो है दर्शन शास्त्र है, ठीक है। तो क्या लिखा? भारतीय दर्शन का जो है मुख्य लक्ष्य वो क्या है? दुखों से मुक्ति दिलाना है। यही कारण है कि सभी भारतीय, आगे लिखिएगा, यही कारण है कि सभी भारतीय। और सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही है कि सबको आ रही है? आ रही है सर। निधि, कुछ आपकी तरफ से इंटरनेट में डिस्टर्बेंस है। एक बार बेटा सर ब्रेक हो रही है वॉइस। ब्रेक
नहीं बाकी अगर मेरी वॉइस ब्रेक होती तो सबको होती। वीडियो बंद करके देखो क्या वॉइस थोड़ी बेहतर मिल रही है। अब निधि, अब क्या मेरी आवाज कुछ बेहतर लग रही है वीडियो बंद करने के बाद? अभी निधि बेहतर लग रही है कुछ? अभी भी सर ब्रेक हो रही है। तो एक बार बेटा ऐप बंद करके फिर से ऑन करो। हाँ अभी सर थोड़ी क्लियर है, अभी सर थोड़ी क्लियर है। हाँ तो वीडियो बेटा बंद रखो, है ना। जरा लिखिए, यही कारण है कि सभी भारतीय दार्शनिक सर फिर से यही प्रॉब्लम हो रही है वॉइस ब्रेक की। तो बेटा ऐप बंद कर 2 मिनट सर मैं दोबारा से लॉगिन करती हूँ। हाँ हाँ वो सही रहेगा। करो, मैं लिख देता हूँ उसको, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि जो है उसको निधि को सुविधा रहे। यही कारण है कि सभी भारतीय दार्शनिक ब्रैकेट में डाल दीजिएगा चारवाक को छोड़कर, क्योंकि चारवाक तो कहते हैं कि ये मोक्ष जो है कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीजें हैं। सुंदर स्त्री का आलिंगन करो वही सबसे बड़ा सुख है। ये सेक्स को सुख मान लेते हैं, कहते हैं उसी में जो सुख मिल गया साहब सब मिल गया। और भारतीय दर्शन यहाँ तक कि वो सेक्स को बहुत प्रतिसिद्ध भी नहीं मानता। वो कहता है कि संभोग से भी समाधि तक पहुंची जा सकती है, ऐसी भी परंपरा हमारे यहाँ है। तो आप लिखिएगा। निधि अब बेहतर चल रहा है? हाँ जी सर अभी ठीक है आवाज। ठीक। तो यही बेटा यहाँ से शुरू करना लिखना। यही कारण है कि सभी भारतीय दार्शनिक चारवाक को छोड़कर मोक्ष को जीवन का, मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष एक ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर दुखों से पूर्णतया छुटकारा पा लेता है। दुखों से पूर्णतया छुटकारा पा लेता है। छुटकारा पा लेता है। कुछ दार्शनिकों ने इसे मोक्ष को, कुछ दार्शनिकों ने आनंदमय अवस्था भी माना है। आनंदमय अवस्था भी माना है। आनंदमय अवस्था भी माना है। फिर पैरा चेंज करके लिखिएगा। मोक्ष पर अत्यधिक जोर देने के कारण ही, मोक्ष पर अत्यधिक जोर देने के कारण ही
अत्यधिक जोर दिए जाने के कारण ही भारतीय दर्शन में धर्म एवं नैतिकता को, भारतीय दर्शन में धर्म और नैतिकता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि यहाँ तर्कशास्त्र का मतलब कि तर्क कैसे किया जाना चाहिए, तर्क के क्या नियम होते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी जो संदीप पात्रा टाइप के लोग आजकल की तारीख में टीवी पर जो है, सुधांशु त्रिवेदी टाइप के लोग टीवी पर कुछ भी अकर बकर, और भी पार्टी के लोग जो अकर बकर करते हैं, वो तर्क नहीं है। तर्कशास्त्र पहले के जमाने में जब तर्क किए जाते थे तो उसके कुछ नियमित नियम बनाए गए थे, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। इनमें से काफी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम लोग आगे चल करके जब न्याय दर्शन पढ़ेंगे तब देखेंगे कि तर्क किस तरह से किया जाना चाहिए था। तो वहां पर हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो तर्कशास्त्र, दूसरे को हम कहते हैं प्रमाण शास्त्र। प्रमाण शास्त्र का मतलब कि कौन सी चीजें प्रमाण हो सकती हैं। जैसे प्रमाण शास्त्र में भारतीय दर्शन में कई प्रमाणों के बारे में चर्चा की गई, जिनकी चर्चा हम लोग पहले भी क्लास में कर चुके हैं। जैसे एक होता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, यानी कि जो आपकी ज्ञानेंद्रियों के जरिए सीधे सीधे अनुभव किया जा सके, चाहे देख करके, चाहे सुन करके, चाहे चख करके, चाहे छू करके, चाहे सूंघ करके, तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा प्रमाण है जिसे कि अनुमान कहते हैं, कि दूर जो है धुआं उठता देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां कहीं आग लगी होगी। अब आग है दूरी पर, यह प्रत्यक्ष रूप से आपने नहीं देखा, बल्कि यह क्या है, अनुमान है। तीसरा शब्द है कि जो अपने विषय के एक्सपर्ट लोग हैं उनको हम क्या माने कि वह जो है शब्द प्रमाण है, उनके द्वारा कही गई या लिखी गई बातें शब्द प्रमाण है। चौथी चीज है कि जो उपमान प्रमाण के रूप में मानी गई है। इन सब पर अलग अलग चर्चा होगी। उपमान प्रमाण का मतलब ये होता है कि जैसे आप किसी चीज की तुलना किसी चीज से करके उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करिए। जैसे किसी ने कहा कि नील गाय काफी हद तक गाय जैसी होती है, और आपने जंगल में नील गाय देखा तो आपने तुरंत ही उस कैसे जान लिया कि वह नील गाय, क्योंकि जो तुलनात्मक अध्ययन नील गाय और घोड़े के बीच का था, उसको देख करके आपने अंदाजा लगा लिया कि नील गाय जो होती है वह गाय जैसी होती है, यह गाय जैसी देखने को लग रही है, इसलिए यह नील गाय है। यह उपमान प्रमाण है। तो इस तरह से प्रमाण, अच्छा इनमें से कुछ को प्रमाण कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो हर बात का खंडन और मंडन होता है। खंडन का मतलब किसी बात को नकार देना, और मंडन का मतलब किसी बात को स्वीकार कर लेना। तो खंडन भी है और मंडन भी है। तो प्रमाण शास्त्र है। प्रमाण शास्त्र के अलावा तत्व शास्त्र भी है। तत्व शास्त्र भी है। तो ये तत्व शास्त्र क्या है कि ये दुनिया का किन चीजों से मिलकर के बनी है। क्या ये दुनिया परमाणुओं से बनी है, यह दुनिया सतरजतम से बनी है, यह पूरी दुनिया जो दिखाई दे रही है भ्रम है, क्योंकि केवल एकमात्र सत्य ब्रह्म है। तो इस तरह से वास्तविक क्या है, यह तत्व शास्त्र में जो है चर्चा होती है। तो तर्क शास्त्र, प्रमाण शास्त्र, तत्व शास्त्र आदि सैद्धांतिक विषयों का भी विवेचन होता है। आदि सैद्धांतिक विषयों का भी विवेचन होता है।
फिर भी हम यह कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन में मूल रूप से व्यवहारिकता पर अधिक जोर दिया जाता है। यहाँ दर्शन का अर्थ जीवन की समस्याओं से हटकर किसी एकांत गुफा में चिंतन करना नहीं है, जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना ही प्रत्येक भारतीय विचारक अपना कर्तव्य मानता है। गीता में इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि कर्म में संन्यास श्रेयस्कर है, जबकि कर्म से संन्यास अवांछनीय है। यानी कि कर्म में संन्यास हो, यानी कि कर्म में फलों का जो इच्छा होती है कि हम ये करेंगे तो हमको बढ़िया जो है रिजल्ट आएगा, ये होगा वो होगा, तो इसकी जो है आप अपेक्षा छोड़ दीजिए, बल्कि कर्म से संन्यास की तरफ आप बढ़िए जो अवांछनीय है। ठीक है, विश्व और जीवन से भागकर संन्यास लेना, विश्व और जीवन से भाग करके संन्यास लेना भारतीय दर्शन में प्रायः बुरा माना गया है। ज्ञान को ब्रह्म से
सीधा जोड़ देने वाले शंकर का दर्शन भी, ज्ञान को ब्रह्म से सीधा जोड़ देने वाले शंकर का दर्शन भी अंततः मोक्ष की ही इच्छा रखता है, अंततः मोक्ष की ही इच्छा रखता है। स्वयं शंकराचार्य ने भी लोक भावना के कल्याण हेतु कर्म किया और 4 धामों की स्थापना की। शंकर के दर्शन में मूर्ति पूजा बहुत अधिक श्रेयस्कर नहीं है, लेकिन फिर भी शंकर 4 धाम की स्थापना कर देते हैं, क्योंकि लोक कल्याण की भावना से शंकर चलते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। अरविंद विवेकानंद, महात्मा गांधी, तिलक आदि ने दर्शन को केवल बौद्धिक स्तर पर ही नहीं रखा, बल्कि इसे जनजीवन का एक आवश्यक अंग भी बताया। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने जीवन को दुखों से मुक्त करना ही अपने दर्शन का लक्ष्य बताया। उपरोक्त आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन सैद्धांतिक के मुकाबले व्यवहारिक अधिक है। अब जरा पैरा बदल करके लिखिएगा। पिछली क्लास अगर आपने की है तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी मेरी बातें। निधि, तुमने अब तक कितनी क्लासेस पीछे वाली देख ली हैं?
हाँ, तुम थोड़ा कोशिश करना कि 1-2 क्लासेस कल दिन में और देख लो, तो आगे की जो है रफ्तार। सर मैं कल हाँ बोलो। बोलो निधि। कल तुम्हारी नेटवर्क कुछ डिस्टर्ब है, जिससे तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक होकर के हमको मिल रही है इस समय। ठीक है, हालांकि हेलो हाँ हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी भी बहुत लेट नहीं हो गया है ना? किस चीज के लिए? सर एज एन ऑप्शनल इसको परस्यू करने के लिए। अभी नहीं, अभी समझ लो कि इंट्रोडक्शन लिया है, इंट्रोडक्शन के बाद जो है पहला चैप्टर लेकर के चल रहा हूँ। ओके सर ओके। पर अनुज, तुम्हारा जो व्यवहार रहा है, तुम्हारा जो स्वभाव रहा है, तुम्हारे लिए फिलॉसफी ही एकमात्र विकल्प है। तुम हिंदी साहित्य वगैरह सर मैं आपको बता रही हूँ कि मैं बहुत कोशिश करी हिंदी साहित्य में, बट अभी मैं कुछ ही देर इस क्लास में बैठी हूँ और मुझे लग रहा है सब कुछ अंडरस्टूड है, बस रिवाइज हो रहा है, ऐसा फीलिंग आ रहा है सर। तो थोड़ा ज्यादा नेचुरल लग रहा है इससे बोल रहा हूँ कि तुम बनी ही फिलॉसफी के लिए हो। मैं ऐसा नहीं कि मैं ऐसे बच्चों से बात करा सकता हूँ जो कि मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की कि सर मुझको फिलॉसफी ले लेने दीजिए, और मैंने उनको मना किया कि तुम फिलॉसफी मत लो। जी सर, मैंने ये महसूस किया सर। फिलॉसफी के अलावा कोई और सब्जेक्ट लेकर के कैरी कर ही नहीं पाओगे, तुम गारंटेड ले लो मेरे से। सर सच में काफी कंफ्यूज रहती हूँ, और आप अभी जितने क्लासेस में अभी जितने भी मिनट में दी इसमें मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। ये अच्छा फील होना इम्पोर्टेंट है ऑप्शनल में। बिल्कुल, अच्छा फील होने के साथ साथ अच्छा मेंटोर भी होना चाहिए, जो कि आप तो हैं ही सर। हाँ मैं हूँ, हमारे साथ मैं तुम्हारी हर बात को काटता नहीं हूँ, इस बात को मैं स्वीकार कर ले रहा हूँ। जी सर। ठीक है, चलो आगे ओके सर। ठीक है। भारतीय दर्शन पैरा चेंज करके लिखना, थोड़ा ये लाइन थोड़ी पिछली क्लास को देखने के बाद ही जो है समझ में आएगी, बहुत ज्यादा नहीं छूटा हुआ है। भारतीय दर्शन सत्य के ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होता। भारतीय दर्शन सत्य के ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि यह सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, बल्कि यह सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, और सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करता है, और सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करता है। यानी कि आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो, इसको शॉर्ट में कैसे समझोगे अनु और निधि? इसको शॉर्ट में ऐसे समझेंगे कि जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसको पहले पढ़ो, फिर अकेले में बैठ करके उसको सोचो, और सोचो फिर ध्यान लगाओ, और वो पढ़ा हुआ तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, तब समझना कि तुमने पढ़ाई की है। हालांकि ये यूपीएससी के सिलेबस के बारे में नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि सब कुछ सामने प्रकट करने लगना तुमको, वैसे होता है। मुझे एक जो है तारीफ मुझे मिलती रही है हमेशा से कि सर आप जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो ऐसा लगता है जैसे आंखों के सामने हो रहा है। खासतौर से पॉलिटी में ये मेरे को कई बार बोला गया है। आप लोग का नहीं पता कि आप लोग का फीडबैक क्या है। तो लेकिन जब ब्रह्म संबंधी, आत्म संबंधी, जीव जगत संबंधी यानी कि दार्शनिक मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो वह सिर्फ पढ़ा नहीं जाना चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि अरे यार तुम क्यों परेशान होते हो,
तुम ही ब्रह्म हो, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, वह तुम ही हो, वह ब्रह्म तुम ही हो। तुमने कहा अच्छा, आशीष सर ने बोला तो मैं ही ब्रह्म हूं, और आप जपना शुरू कर दिया, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। इससे तुम्हारा काम नहीं बनेगा कि तुमने कहा, पढ़ा, सुना, मान लिया। आज की तारीख में दिक्कत क्या है, लोग ट्रांसलेशन जो है धार्मिक किताबों का पढ़ते समझते हैं कि वो चीजें समझ गए। वह रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस का अखंड पाठ होता है 24 घंटे में। अरे नालायक कमबख्त इंसान, तू एक दोहा पढ़, पूरा रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन वो दोहा तुम्हारी समझ में आना तो चाहिए, वह चौपाई तुम्हारी समझ में तो आनी चाहिए, वह तुम्हारे जीवन में उतरना चाहिए। तुम रामायण का, रामचरितमानस का दोहा पढ़ो कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, कि हे नाथ जितनी संपत्ति, जितनी प्रॉपर्टी ये सब तुम्हारी है, मैं मियाँ बीवी बच्चा सब मिला करके तुम्हारे जो है केवल सेवक हैं। अरे मुंह से बोल देने से, ट्रांसलेशन करने से नहीं चलेगा रे मेरे भैया, जब तक कि वह सेवक, वह दास भाव तुम में उतर ना आवे, वह अंदर तक उतरना चाहिए, वह महसूस होना चाहिए, वह अनुभूति होनी चाहिए कि वस्तुतः तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब ईश्वर का है, और तुम तो जो है केवल दास भरो। जैसे कि कबीर जब कहते हैं कि मैं कुतिया राम की, मुतिया मेरा नाम, गले पड़े राम की जेवड़ी, जित खींचा तित जाओ, तो कबीर जब कहते हैं तो कबीर महसूस कर पाते हैं उसको। रैदास जब कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो गंगा तक पहुंच जाते हैं मन ही मन। तो वो जो तुमने पढ़ा है वो तुम्हारे मन के भाव के रूप में उतर जाना चाहिए, और नहीं उतरा तो मार रट्टा, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ कि तुम्हें पूरी कुरान याद है, क्या हुआ कि तुम्हें पूरी बाइबिल याद है, क्या हुआ कि तुम्हें पूरी गीता, पूरे वेद याद हैं, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा बच्चा। उसका एक अंश, एक कलमा, एक श्लोक, एक दोहा, एक चौपाई, एक छंद, एक सोरठा, वो तुम्हारे जीवन में अनुभूति का विषय बन सके, वो तुम्हारे जीवन का दर्शन अगर बन सके। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इस पूरी दुनिया में केवल राम और सीता को ही रूप दिखता है आपको, और आप हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं ऐसे छवि को, तो ये केवल पढ़ लेने से या मुंह से उच्चारण करने मात्र से नहीं होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह केवल साहब पढ़ लिया तो काम नहीं बनेगा। अनुभव हो, और अनुभव भी कैसी, और साक्षात अनुभव हो आपको। तो भारतीय ये काम पाश्चात्य दर्शन नहीं करता है। पाश्चात्य दर्शन को इस बात की चिंता नहीं है कि उनको किस चीज की अनुभूति हुई। भारतीय दर्शन अनुभूति पर जोर देता है। इसी को जरा लिखिएगा आपको। भारतीय दर्शन सत्य के ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं हो जाता है। पश्चिम का दर्शन हो जाएगा, भारतीय दर्शन सत्य के ज्ञान से ही संतुष्ट नहीं होता, बल्कि यह सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, बल्कि यह सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। और सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करता है। इसीलिए कहा गया है कि भारत में दर्शन का मतलब भी है सत्य का साक्षात्कार। तुमने सब कुरान पढ़ी परवेज, लेकिन क्या नूरे इलाही मिला? तो तुमने फर्जी काम किया। जब सर आप कुरान को, जब से फिलोसॉफी पढ़ रहा हूँ तब से कुरान को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान को पढ़ता हूँ, समझता हूँ,
हाँ, समझना इंपॉर्टेंट है, और समझना एक हिस्सा या ट्रांसलेशन नहीं है, उसकी समग्रता में समझना है ना। तो ये सत्य का साक्षात्कार है। सत्य के प्रकाश में जीवन बिताना ही, सत्य के प्रकाश में जीवन बिताना ही। भारतीय दर्शन का आदेश है। भारतीय दर्शन का आदेश है। सर, आदेश का मतलब कि इसका मूल है, इसका जो है कुल अर्थ यही है कि जो पढ़ा उसके हिसाब से जियो। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा घर में छोटा सा है तो मम्मी जो है आज और कल उसको जो है कन्हैया जी बनाएंगी। अब बड़ा होके कन्हैया जी वाली हरकत की तो ले चप्पल जो है मारना शुरू कर दीजिए। तो फिर कन्हैया जी बनाई क्यों? कल को कॉलेज में स्कूल में रासलीला रचा दिया तो तब क्या होगा? तब तो मम्मी ले चप्पल दे चप्पल। और उससे बड़ी बात कि चलो उसके लिए तो बर्दाश्त कर लिया और अपनी लड़की को राधा बनाई, और कल राधा रास में शामिल हो गए, तब क्या होगा? क्योंकि तुमने राधा होना समझा ही नहीं, तुमने कृष्ण होना समझा ही नहीं, और तुमने राधा और कृष्ण के अनुसार जीवन जिया ही नहीं, केवल सर पे बोझ लाद दिया। पश्चिम का दर्शन यहाँ पर बोझ है, ये टोकरा है लेकर के ढो रहे हैं। और भारत का दर्शन, कृष्ण क्या करते हैं? मार के पत्थर कंकरिया मार करके गोपियों के सर पर जो माखन है, जो दूध दही है, उसको फोड़ देते हैं। यानी सर पे बोझ नहीं रखना है। अब माखन भी क्या है? जब ज्ञानी किसी ज्ञान को बार बार मतता है, तो ज्ञान का उसे अहंकार हो जाता है। यही माखन था। अब भगवान क्या करते हैं? माखन चुरा चुरा करके खा जाते हैं। तो अपने लल्ला को कृष्ण बनाओ, तो समझाओ कि ना सिर्फ स्वयं अहंकार से परे रहे, बल्कि अपने साथियों को भी उस अहंकार से मुक्त होने में सहयोग करे। वो कन्हैया होना है, वो मटकी फोड़ देना है। जो पश्चिम का जगत दर्शन को सर पे बोझ बना करके घूम रहा है, मार कंकरिया वो फोड़ देना है, आवरण हटा देना है। दर्शन, भारतीय दर्शन क्या है? कि सत्य का जो दर्शन है वो सत्य छिपा हुआ है, उसके ऊपर एक आवरण पड़ा है, वह कपड़ा हटा देना है। इसीलिए गोपियों का कपड़ा कृष्ण चुरा लेते हैं। वह अविद्या रूपी कपड़ा है जो कृष्ण चुरा रहे हैं। वो किसी लड़की का कपड़ा चुरा लेने वाला हरकत नहीं है जो तुम्हारा लल्ला कल को करेगा, आज कन्हैया बनाई हो। तो बात समझ में आ रही है? जी सर। वह कालिया नाग को मथ देना है। कालिया नाग को मथने का मतलब क्या है? उसके सर पर चढ़ करके नाचना है। यानी कि कालिया नाग वो तमाम बुराइयां हैं। वह जगत में अगर आप हैं तो विष भी है, तो कभी शिव बन करके उस विष को पी लेना है, तो कभी कृष्ण बन करके उस विष के भीतर में उतर लेना है। लेकिन वह शिव होना है कि वह विष को अपने शरीर में व्याप्त नहीं होने देना है। वह कृष्ण हो जाना है कि उस विषधर के ऊपर भी चढ़ करके नर्तन कर देना है। ये
पौधे जिन्हें कि ग्रहण करना है, वह उनके हाथ में चक्र है, वह उनके हाथ में शंख है। चक्र होना क्या है? चक्र समय की गणना बताता है। पेड़ पौधों में जो चक्र यानी कि वलय पड़ते हैं, रिंग्स पड़ते हैं, उससे समय काउंट होता है। तो काल को नियंत्रित कर लेना है, यानी कि समय के अनुशासन में, समय को हम अपने अनुशासन में बांधते हैं। वह शंख स्पेस है, यानी कि अपने आप को जिस एरिया में रहते हैं उसमें उसके अनुसार अनुनादित हो जाना है। जैसा देश वैसा वेश, ऐसा नहीं कि गांव में चले गए तो माई हट। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। समय यानी कि देश और काल, चक्र काल का प्रतिनिधित्व करता है, काल यानी समय, और शंख देश यानी कि स्थान या स्पेस का प्रतिनिधित्व करता है। और कहते हैं कि केवल आशीष सर की बात सुनकर के आप कृष्ण को मत समझना, इसको समझने के लिए अनुभूति करो, कृष्ण को अपने भीतर जगा लो। केवल मूर्ति रख करके, खीरा काट करके कृष्ण को पैदा मत करो जन्माष्टमी के दिन, बल्कि अपने इस अविद्या रूपी शरीर के भीतर ज्ञान की छुरी चला करके ब्रह्म तत्व रूपी कृष्ण को पैदा करिए, और जितना माखन रख रखा है ज्ञान के अहंकार का, वो सब कन्हैया को खिला दीजिए। तब तो आपके धर्म का मतलब है, तब तो आपके ज्ञान का मतलब है, और नहीं तो पोंगा पंडितई है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसीलिए कहते हैं कि भारत में दर्शन क्या है? सत्य का साक्षात्कार है, और सत्य के प्रकाश में जीवन बिताना ही इस दर्शन का आदेश है। भारतीय दर्शन जीवन जीने का तरीका है, ढंग है। लिखिए इसको, भारतीय दर्शन जीवन जीने का तरीका अथवा ढंग है। भारतीय दर्शन उत्तम जीवन व्यतीत करने का, भारतीय दर्शन उत्तम जीवन व्यतीत करने का मार्ग प्रदर्शित करता है। भारतीय दर्शन उत्तम जीवन जीने का मार्ग प्रदर्शित करता है। आज चूंकि क्लास, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है सूरज, और आज की क्लास चूंकि काफी लेट शुरू हुई है, मुझे लग रहा है 45 मिनट लेट शुरू की है, 50 मिनट लेट शुरू की है, 11 बज गए हैं, तो मैं क्लास को और आगे फॉरवर्ड नहीं करूंगा। कल भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर स्थापित करेंगे। कल जन्माष्टमी है लेकिन छुट्टी नहीं करेंगे, कल क्लास लेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ सर, ये कह रहे थे सर कि दर्शन ही जीवन, जीवन ही दर्शन है, दर्शन ही जीवन है। ये सूरज बैकग्राउंड में छोड़ दो कि आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है। ये बोल रहा हूँ सर कि मतलब सिर्फ हम भारतीय दर्शन के साथ ही जीवन ही दर्शन ही लेंगे, या फिर ये भारतीय दर्शन के संदर्भ में विशेष तौर पे है, हालांकि सभी दर्शन के संदर्भ में कर सकते हैं। एक्चुअली में अभी जितनी बातें हम कर रहे हैं वो विशेषकर भारतीय दर्शन के संदर्भ में, भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषताओं पर बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर भी जो हम बात कर रहे हैं वो दर्शन ही जीवन है और जीवन ही दर्शन, वो भारतीय दर्शन के संदर्भ में मैंने बात की। इसीलिए जितने भी उदाहरण मैंने लिखा है वो किसके संदर्भ में लिखा है, भारतीय दर्शन के संदर्भ में लिखा है, ना कि पाश्चात्य दर्शन का मैंने एक भी उदाहरण नहीं दिया। पाश्चात्य दर्शन चूंकि बौद्धिक प्रेम है तो जीवन जीने का तरीका वो भी बताता है, लेकिन वह उतने गहरे अर्थ में नहीं जा पाता है जितनी की गहराई के साथ भारतीय दर्शन जाता है। नॉम चॉम्स्की जब, लेकिन अगर सर प्रश्न रहे सर ये यूपीएससी में, तब तो फिर हमको सबके साथ लेके चलना, सबको साथ लेके चलना। आप फोकस लेकिन आपको ज्यादातर भारतीय दर्शन पर करना होगा, लेकिन आप हाँ, ये भारतीय झुकाव दर्शन इस शब्द का प्रयोग मत करिएगा। जी सर। अगर ऐसा प्रश्न निबंध में आ जाए तो भारतीय दर्शन शब्द का प्रयोग कम से कम करिएगा और दर्शन शब्द का प्रयोग करिएगा, तो आपकी बात बन जाएगी। जी सर। ठीक है ना? ठीक सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अंतर करूंगा और सबसे पहले दोनों के दृष्टिकोण में अंतर करूंगा, थोड़ा डिटेल में मैं इसको करूंगा ताकि आपको आने वाले समय में दोनों दर्शन को समझने में ज्यादा मदद मिले। तो पहले दृष्टिकोण में अंतर करेंगे, फिर तथ्यात्मक रूप से कहां कहां पर अंतर है वह अंतर पैदा कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के लिए बस इतना ही। किसी और के प्रश्न, मन में कोई प्रश्न बचा है? नो सर। तो क्लास को थैंक यू गाइस।